सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। इस फैसले पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। दूसरा, अतर मिनल्ला साहब का अभी नोट आना है, आज शायद उनका नोट आ जाए और ये नोट जो है ये मजीद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो डिवाइड है उस डिवाइड को बढ़ा देगा। अतर मिनल्ला साहब का नोट क्या हो सकता है, हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दो बड़े फैसले किए हैं, अब इनकी सियासत इन दो फैसलों के इर्द गिर्द घूमेगी। अब वो फैसले क्या हैं, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया और 3 रुकनी बेंच ने ऐलान किया है कि पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होंगे और साथ पूरा शेड्यूल दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किस वक्त क्या करना है। बाकायदा उसके अंदर लिखा गया है। बस इस फैसले में यह नहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने लंच कब करना है, डिनर कब करना है, ऑफिस से कब जाना है और कहां जाना है, यह नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा इस फैसले के अंदर हर चीज़ मौजूद है कि आपने कागजात कब लेने हैं, आपने कागजात की स्क्रूटनी कब करनी है, आपने उम्मीदवारों को उनका जो इंतखाबी निशान है वो कब अलाट करना है, और इसके साथ साथ वजारत ख़जाना ने आपको कब पैसे देने हैं, आपने कब कोर्ट को ये बताना है कि हमें पैसे 21 अरब रुपए वसूल हुए हैं या नहीं हुए, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करना है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्या करना है, सदर साहब ने क्या करना है, पूरी डिटेल के साथ इस फैसले के अंदर एक एक चीज़ लिख दी गई है। अब सवाल ये कि क्या इस फैसले को कानूनी समझा जाए या आईनी समझा जाए। मेरा ख्याल ये है कि यह फैसला ऐन कानून के मुताबिक है। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब पीडीएम की गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, मुल्क आइन के मुताबिक चले। तो इस मामले में यह फैसला बिल्कुल आइनी है, इसे हम गैर कानूनी या गैर आइनी करार नहीं दे सकते। और इस लिहाज से मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो किए हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनका जिक्र भी मेरा ख्याल इस फैसले के साथ हमेशा किया जाएगा और इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच को देना पड़ेगा। पहली कंट्रोवर्सी तो यह है कि क्या यह फैसला सिर्फ 3 जजेस का है और उन 3 जजेस का है जिसके ऊपर पीडीएम को, मियां नवाज शरीफ को और रियासत को, इलेक्शन कमीशन को, इन सब को एतराज़ है। ये सब ये समझते हैं कि ये 3 रुकनी बेंच जो है ये बाइस्ड है और ये हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला करता है। तो अगर इस 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को माना जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 12 जजेस हैं उनका फैसला कहां है। तो फिर हम इस फैसले को सिर्फ 3 रुकनी बेंच का फैसला कह सकते हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं कह सकते। दूसरा, अभी तक ये मिस्ट्री मौजूद है। गो इस फैसले में ये डिक्लेयर की गई कि 1 मार्च का जो फैसला था वो 2 जजेस के हिसाब से किया गया था, यानी 3 जजेस ने इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था और 2 ने इख्तलाफ उस पर किया था। लेकिन इसके बावजूद ये कंट्रोवर्सी अभी तक मौजूद है कि जो पिछला फैसला था वो 4 और 3 के जजेस का था या फिर वो 3 और 2 जजेस का था। ये कंट्रोवर्सी अभी तक कायम है। इस फैसले के साथ ये नथी रहेगी क्योंकि आज भी वकला, बहुत बड़े बड़े वकला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मौजूदा नैरेटिव है उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं। पूरी गवर्नमेंट उस फैसले के खिलाफ है। वो ये कह रही है कि 4 जजेस ने इस केस को मुस्तरद कर दिया था और अभी क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का एक जवाब आने वाला है वो इस कंट्रोवर्सी को मजीद आगे बढ़ाएगा। हम आगे चल के आपको बताएंगे भी कि अतर मिनल्ला साहब का जो जवाब है या उनका जो नोट है उसमें क्या क्या हो सकता है, ये कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी ये है कि क्या आप सियासी जमातों को सुने बगैर सियासत के बारे में फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जेयूआई के वकील ने कहा कि हम इसमें शरीक होना चाहते हैं इस हेयरिंग में, इस समात में, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोक दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील उन्होंने कहा, अकरम शेख साहब ने, कि मैं बात करना चाहता हूं, उन्हें रोक दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील को भी रोक दिया गया। तो पीडीएम के वकला थे, उनको वहां पे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा अगर आपने एक सियासी फैसला करना था तो इसमें जाहिर है आपने सियासी जमातों के वकीलों को भी सुनना था, जो ज़ाहिर आपने नहीं सुना। तो अब सवाल ये है कि क्या सियासी जमातों को सुने बगैर आप सियासी फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी कंट्रोवर्सी है जो इसके साथ साथ चलती रहेगी। इसके साथ साथ काजी फायज़ ईसा साहब का इशू है। काजी फायज़ ईसा साहब सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त और वो आने वाले चीफ जस्टिस होंगे। उमर अताब बंदियाल साहब जब रिटायर होंगे तो उनके बाद काजी फायज़ ईसा साहब इस मनसब पर तशरीफ़ रखेंगे
अब काजी फायज ईसा साहब ने एक फैसला किया था कि जितने अज़खुन नोटिस आए, जब तक पार्लियामेंट का फैसला क्लियर नहीं होता, लॉ क्लियर नहीं होता, उस वक्त तक इनके ऊपर कार्रवाई रोक दी जाए। लेकिन उस फैसले के होने के बावजूद ये बेंच चलता रहा और इस बेंच ने फैसला भी किया। और इसके बाद जब ये बेंच ने फैसला दे दिया तो उसके बाद फौरी तौर पे 6 रुकनी बेंच बनाया गया और ये इंतहाई जूनियर जजेस का बेंच था। जूनियर जजेस ने काजी फायज ईसा साहब के फैसले को, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उसको 5 मिनट में उड़ा के रख दिया। तो अब सवाल ये है, क्या आप जूनियर जजेस से उस जज की तौहीन कर सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस होंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसका ज़ाहिर है किसी के पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि याद रखिएगा कि जब काजी फायज ईसा साहब ने अपने, उनका 3 रुकनी बेंच था, उसमें बैठ कर जब ये फैसला दिया था तो उसके बाद अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक सर्कुलर के ज़रिए उस फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की थी, कॉलअदम करार देने की कोशिश की थी, जिस पे काजी फायज ईसा साहब ने दोबारा एक नोट लिख के रजिस्ट्रार साहब से कहा था कि आप ये दफ्तर छोड़ दें, क्योंकि एक जुडिशल आर्डर को एक इंतज़ामी आर्डर के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ख्याल ये था कि एक इंतज़ामी आर्डर के ज़रिए एक जुडिशल आर्डर को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कल जब ये फैसला हुआ 3 रुकनी बेंच का, तो उसके फौरी बाद 6 रुकनी बेंच बनाया गया और उस 6 रुकनी बेंच ने एक सीनियर मोस्ट जज का जो फैसला था उसको कॉलअदम करार दे दिया। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी है कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। और फिर आपको इमरजेंसी क्या थी कि जो ही आपने एक फ़ैसला दे दिया तो उसके फौरी बाद, आध घंटे बाद, आपने एक नया बेंच बना के 5 मिनट के अंदर अंदर आपने पुराने फैसला जो था उसको कॉलअदम करार दिया। तो ये कंट्रोवर्सी भी मेरा ख्याल है इस सारे मामले में के साथ चलती रहेगी। अब ये रोज़ाना की बेस पे हो ये रहा है कि एक साइड से, एक ग्रुप की तरफ से एक ऑर्डर आता है और अगले दिन दूसरे ग्रुप की तरफ से ऑर्डर आ जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि कल जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दिन था, उन्होंने फैसला कर दिया, तो आज काजी फायज ईसा साहब का दिन होगा और काजी फायज ईसा साहब का फैसला भी आज आएगा। जब वो फैसला आएगा या वो एक ख़त लिखेंगे या एक नई वो एक बहस छेड़ेंगे, तो उसके बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। क्योंकि अब ऐसे महसूस होता है कि 2 मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। एक धड़े में काजी फायज ईसा साहब और उनके साथ साथी 7 जजेस उनके साथ हैं, वो हैं, फिर गवर्नमेंट है, फिर इस्टेब्लिशमेंट है। और दूसरी साइड पर जो धड़ा है जिसमें 8 जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उसमें शरीक है, जो कहा जाता है, अगेन मैं ये कहता हूँ कि एक आम अब ये राय बन गई है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि सूरत हाल इसी तरह ही है कि 8 जजेस का ये और उसके पीछे इमरान खान साहब। तो पीटीआई जो है इन 8 जजेस को सपोर्ट कर रही है और दूसरी साइड से इस तरफ से जो बाकी जो अदारे हैं, जो लोग हैं, उनकी सपोर्ट दूसरों को मिल रही है। तो अब रोज़ाना की बेस पे एक फ़ैसला आता है और उसके बाद अगले दिन उस फैसले के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आ जाता है। तो मेरा ख्याल है आज काजी फायज ईसा साहब का दिन है और काजी फायज ईसा साहब की तरफ से भी आज डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। और हो सकता है सिर्फ अतर मिन्नल्लाह साहब का जो एक जवाब है वो पिछले सारे जो जवाबात हैं उन सब को रिजेक्ट कर दे। अब अतर मिन्नल्लाह साहब का नोट क्या हो सकता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सरदस्त जो है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 बड़े फैसले किए हैं। एक फ़ैसला तो ये किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के अपनी पार्टी को कहा है कि हमने इस फैसले को नहीं मानना, क्योंकि आज अगर हमने ये फैसला मान लिया तो आने वाले दिनों में जो मज़ीद फ़ैसले आएंगे हमें वो भी मानने पड़ेंगे और उसके बाद हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, हमारा चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। लिहाजा हमने इस फैसले को नहीं मानना। जब मियां नवाज शरीफ साहब की क्लियर डायरेक्शन आ गई तो उसके बाद कैबिनेट का इजलास हुआ और कैबिनेट ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। अब जब ये फैसला नहीं माना जाएगा तो ज़ाहिर एक नई कंट्रोवर्सी डेवलप होगी। अब यकीनन गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर साहब तौहीन अदालत करेंगे। तो अब जब इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी कि जनाब हमने आपको शेड्यूल दिया था, आपने उस शेड्यूल के तहत इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा देखें हमारे पास कोई इंतज़ामी इख्तियारात नहीं है, हम गवर्नमेंट के पाबंद हैं, गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ देनी है तो हम इलेक्शन करवा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। तो फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा और जब गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि जी आप ही का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जो काबीना का फैसला होता है वो गवर्नमेंट का फैसला होता है, प्राइम मिनिस्टर अकेला फैसला नहीं कर सकता। तो ये जो इलेक्शंस या आपका फैसले को मुस्तरद करने का जो फैसला है काबीना का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है, तो आपको पूरी काबीना को बुलाना पड़ेगा। अब 84 रुकनी काबीना को क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला सकती है? अगर बुला सकती है और हर जो वज़ीर है वो अपना एक वकील अगर वहाँ पे पेश करता है
तो 84 अगर वहाँ पे अरकान है काबीना के, तो 84 वकला पेश होंगे, हर वकील अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। तो इसको समेटने के लिए 84 साल चाहिए होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो क्या ये मुमकिन होगा? तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी मैंने अकेला फैसला नहीं किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये फैसला इज्तिमाई तौर पे पूरी काबीना का फैसला है। तो फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को काबीना को बुलाना पड़ेगा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को आप साइड पे करके उसके गले में ये घंटी नहीं बांध सकते, क्योंकि आप ही का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि गवर्नमेंट जो है वो काबीना का नाम है। तो जब काबीना का नाम है तो पूरी काबीना को आपको सज़ा देनी पड़ेगी, और उसके लिए ज़ाहिर एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर ज़ाहिर है वो लंबा है। और लंबा इसलिए है कि अदालतों के अंदर ये प्रोसीजर इसी तरह चलता है कि जो फंस गया सो फंस गया। तो अब आप अपने जो प्रोसीजर है उसको वायलेट कैसे कर सकते हैं? तो ये होगा। दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है, तो मियां नवाज शरीफ का वाज़ेह मैसेज है कि करने दे तौहीन अदालत की कार्रवाई। और फिर ज़ाहिर इस तरह से वकील भी आएंगे, वो भी बात करते रहेंगे, 2-4 महीने उसमें गुजर जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दिन रात काम करे तो हो सकता है फिर जाके मामला सिमेटा जाए। वैसे ही इतनी जल्दी सिमेटा नहीं जाएगा। और इसमें अगर मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगती है, उन्हें डी-सीट किया जाता है, उन्हें अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उठा दिया जाता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार है। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कि अगर मियां शहबाज शरीफ की कुर्बानी देनी पड़ती है तो दे दें, और अगर तौहीन अदालत लगती है तो लगने दें। और अगर गवर्नमेंट को बुलाया जाता है तो फिर वो गवर्नमेंट ये कह सकती है जी पूरी काबीना आएगी, तो फिर पूरी काबीना को अगर सुप्रीम कोर्ट सज़ा देना चाहती है तो सज़ा दे दे। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ जिसका जिक्र करूँगा, वो आज के फैसले की एक उसका एंगल है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मेरे सामने फैसला है, फैसले के जो पेज नंबर 3 है उसके ऊपर बाकायदा इलेक्शन का पूरा शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया हुआ है कि लास्ट डेट कौन सी होगी, कब फाइल कर सकते हैं इसको, अपील्स कब आप सुन सकते हैं इसके लिए, जो ट्रिब्यूनल के फैसले हैं वो कब तक हो सकते हैं, तहावी निशान है वो कब आपने अलाट करने हैं, और इसके अलावा सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ जो हैं। और पोलिंग डे तक लिखा गया है कि 14 मई को पोलिंग डे होगा। 10 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का शेड्यूल पूरी डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में दिया है। अब ये जो फैसला आया तो इस पे ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखें जी आइन की फतह हो गई, देखें जी कानून की आज पासदारी हो गई, देखें जी जस्टिस मनीर का जो बयानिया था उसको दफन कर दिया गया, देखें जी कि अब एमरजेंसी और मार्शल लॉ का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा शादियाने बजाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि इसी तरह का एक फ़ैसला 9 अप्रैल 2022 को इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं जजेस ने दिया था, और वह फैसला ये था कि फौरी तौर पे पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, और उस इजलास में जो अदम एतमाद की तहरीक है उसे उसी तरह शुरू किया जाए, और उसी डेट से शुरू किया जाए जिस डेट से इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ी थी। और उस फैसले में बाकायदा डिटेल के साथ बताया गया था कि इजलास कैसे होना है, उसने चलना कैसे है, किस वक्त तक उस इजलास को कंक्लूड हो जाना चाहिए, पूरी डिटेल उसके अंदर थी। और जब यह फैसला आया था तो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ज़ाहिर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसको असद उमर साहब, शीरी मज़ारी साहिबा और बाकी सारी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बहुत एतराज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कौन होती है कि वो पार्लियामेंट को डिक्टेशन दे। अगर आप ही ने सिस्टम चलाना तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें, हम इसके दरवाजे बंद करके घर चले जाते हैं, इससे बहुत सारे आवाम के पैसे बचेंगे। बल्कि उसमें शीरी मज़ारी साहिबा ने इसे जुडिशल कू भी कहा था। तो जब एक डिटेल आपको 9 अप्रैल को मिली थी कि आपने पार्लियामेंट का इजलास कैसे बुलाना है, तो आपने इसे जुडिशल कू कहा था। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा शेड्यूल दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है, तो इस पर पीटीआई खुशियां मना रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाके 2 क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें असद उमर साहब कुछ फरमा रहे हैं और साथ शीरी मज़ारी साहबा कुछ फरमा रही हैं। आप जरा सुन लें। हमारे आइन के अंदर बड़ा वाज़े लाइन भी खींची हुई है कि हर इदारे ने किस लाइन के अंदर रहते हुए काम करना है। आपने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा आपने उसकी कंप्लायंस कर दी, लेकिन अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा। पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जुडिशल कू है। उन्होंने पार्लियामेंट को जीरो कर दिया है।
इधर तक बताया है कि आप किस वक्त पे मीटिंग करेंगे, ये उनका है ही नहीं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर परव्यू। ये जुडिशियल कू जो है ना मुनासिब लफ्ज नहीं है, नहीं, इसको बिल्कुल एक्सपंज करते सही हैं। है, इट्स अ कू। उन्होंने पार्लियामान की अथॉरिटी खत्म कर दी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी खत्म कर दी। इसमें आप देख लीजिए कि जुडिशियल कू कहा गया है इसको श्री मज़ारी साहबा की तरफ से, और असद कैसर साहब जो उस वक्त स्पीकर थे, और इन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको स्पंज करता हूँ, ये अल्फाज ठीक नहीं है। तो उस वक्त आपका मौक़िफ़ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन होती है कि वो पार्लियामेंट को इतनी वाज़े डायरेक्शन दे। तो आज उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी है, और साथ ही ज़ाहिर है कल जब पार्लियामेंट में इशू जाएगा तो पार्लियामेंट को भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि हर पार्टी की अपनी पार्लियामेंट है, हर पार्टी की अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हुए, पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही है आपको वो अच्छी लगती है, और अगर आप पार्लियामेंट से बाहर हैं तो फिर वो पार्लियामेंट हराम भी हो गई है और उस पार्लियामेंट पे अमल भी नहीं होना चाहिए। और अब हम आखिरी इशू की तरफ आते हैं कि अतर मिनल्ला साहब क्या कर सकते हैं। याद रखें कि तमाम जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पे, जब उन्होंने बेंच बनाया था, अज़खुद नोटिस लिया था इलेक्शन पे, और उस वक्त जब 9 रुकनी बेंच बना तो 2 जजेस उसमें से निकल गए, फिर 2 जजेस और जिन्होंने इख्तलाफ करके बेंच से अपने आप को अलग कर लिया था। तो उसमें 3 जजेस के फैसले तो अब तक आ चुके हैं, लेकिन अतर मिनल्ला साहब का नोट या इख्तलाफी नोट नहीं आया। अब ये नोट बड़ा धांसू किस्म का नोट होगा जो आज या कल किसी वक्त भी आ जाएगा, और उसमें अतर मिनल्ला साहब ये कहेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल, अब ये मेरा एनालिसिस है, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन नहीं है, कि अतर मिनल्ला साहब उसमें ये प्ली ले सकते हैं कि पिछला जो फैसला था वो 4/3 से रिजेक्ट हो चुका है, लिहाजा अगली जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, या ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसकी जो प्रोसीडिंग है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। और अगर अतर मिनल्ला साहब ने इसे डिटेल के साथ लिख दिया तो आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसे दोबारा रीराइट करना पड़ेगा, फिर एक नई कंट्रोवर्सी चल पड़ेगी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चुप करके खामोशी से साइड पे बैठ जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे बुलाएगी तो ये कहेंगे इस इलेक्शन कमीशनर साहब कि जनाब आप खुद तो फैसला कर लें कि हमने किस आर्डर को इम्प्लीमेंट करना है, क्या हमने 4/3 का जो आर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना है, या फिर हमने 3/2 के आर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ होने वाला है।